बटलर पेंसिल्वेनिया में ये 13 जुलाई 2024 का दिन था जब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक जलसे से खिताब के दौरान हमला हुआ। इसी दौरान 3 गोलियों की आवाज़ सुनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप को गोली तो लगी, लेकिन उनकी जान बच गई। इस सारे वाक़े ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। कुछ का जवाब तो मिल चुका है, लेकिन कई राज अभी भी पोशीद हैं। नवंबर 2004 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, और इसी की कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में आवामी ताकत का मुजाहरा किया। 13 जुलाई की शाम को एवन सिटी रोड पर बटलर फार्म शो लेक के बराबर में हजारों की तादाद में लोग जमा थे। ठीक इस जगह पर स्टेज मौजूद था जिस पर ट्रंप को गोली लगी। स्टेज के ठीक पीछे ये 3 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से 2 बिल्डिंग्स पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स पहले से मौजूद थे। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज पर अपना खिताब शुरू किया, उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन क्राउड में कुछ लोगों ने शूटिंग से पहले ही एक शख्स को गन के साथ स्टेज के राइट साइड वाली बिल्डिंग की छत पर देख लिया था। पहले तो सबको लगा कि शायद ये सिक्योरिटी फोर्स का ही कोई ऑफिसर है, लेकिन जब उसकी ड्रेसिंग जाहिर हुई तो ये कंफर्म हो गया कि छत पे चढ़ा शख्स सिक्योरिटी फोर्स में से नहीं है। तभी कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये खबर शायद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने अपने साथियों को रेडियो कर दी, और ट्रंप के पीछे मौजूद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने अपनी डायरेक्शन शूटर की तरफ कर दी। अभी उसकी इंटेंशन का मालूम पड़ता कि उसने एक साथ 3 गोलियां फायर कर दी, जिसकी आवाज़ आप वीडियो में भी सुन सकते हैं। याद रहे कि शूटर और ट्रंप के स्टेज के बीच सिर्फ 410 फीट का फासला था। एन मौके पर कुदरती तौर पर ट्रंप ने अपना सर हल्का सा हिलाया और गोली उनके कान को टच करती हुई निकल गई, वरना शूटर का निशाना इतना एक्यूरेट था कि ट्रंप का बचना पॉसिबल नहीं था। फायरिंग के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद डाइस के नीचे बैठ गए, और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। करीब 30 सेकंड्स के बाद उनको स्टेज से उतारकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में फौरन हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। जब ट्रंप नीचे बैठे थे, उसी वक्त स्नाइपर्स ने शूटर को मार गिराया। इस पूरे प्रोसेस में इतना कम वक्त लगा कि उसे छत से नीचे उतरने का टाइम भी नहीं मिला। एक मौके पर बताया गया कि शूटर ने टोटल 8 गोलियां फायर की थी, जिसकी वजह से हजूम में मौजूद एक शख्स की जान गई, जबकि 2 जख्मी हुए शूटर की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यू, जिसके पास से AR-15 राइफल बरामद हुई। जिस जगह ट्रंप पर हमला हुआ, शूटर यहां से 70 किलोमीटर दूर पैथल पार्क में रहता था। इसने 2022 में पैथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की, और फिलहाल ये नर्सिंग होम के किचन में जॉब करता था। इसके कुलीग्स ने बताया कि थॉमस मैथ्यू में उनको कोई अनयूजुअल बिहेवियर नज़र नहीं आया, पर हाल ही में उसने एक लोकल शूटिंग क्लब में मेंबरशिप करवाई थी। कलेटन स्पोर्ट्समैन क्लब में मुख्तलिफ रेंजेस मौजूद हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट का डिस्टेंस 560 फीट्स है। ट्रंप पर हमला करने से एक दिन पहले थॉमस ने लोकल स्टोर से एमुनेशन के 50 राउंड्स और एक सीडी खरीदी थी, और जो गन उसने हमला करने के लिए इस्तेमाल की वो असल में उसके बाप ने खरीदी थी। शूटिंग वाले दिन उसने अपने नर्सिंग होम किचन से छुट्टी ली और अपने कोलीग्स को बताया कि वो कल तक वापस आ जाएगा। उसी दिन सुबह को थॉमस के बाप ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि उसका बेटा लापता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला आवर होने के बाद कई सारे सवालात खड़े हो चुके हैं कि आखिर 20 साला थॉमस ने ऐसा क्यों किया, और किसके कहने पर किया, या जब वो दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला गन के साथ छत पर मौजूद था, उस वक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की उस पर नज़र क्यों नहीं पड़ी, और इतने सारे लोगों के बीच वो हथियार के साथ जलसागा में घुसने पर कामयाब कैसे हुआ। पर FBI को अभी तक ये थॉमस का पर्सनल फैसला लगता है। उसकी गाड़ी और घर से FBI को बॉम्ब बनाने का सामान भी मिल चुका है। शूटिंग से पहले उसने गूगल पर डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटोज़ भी सर्च की थी। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि सर्च हिस्ट्री में प्रेसिडेंट जो बाइडन, अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड, FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर और प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन को भी इसने सर्च किया था। और हाल ही में इसने मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में भी जानकारी हासिल की। इन सब चीज़ों के साथ साथ FBI को थॉमस के मोबाइल फ़ोन में एक हैरान करने वाली फ़ोटो भी मिली। आपको शायद याद होगा कि 30 नवंबर 2021 वाले दिन मिशिगन में ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के अंदर शूटिंग हुई थी, जिसको पूरी दुनिया ने भरपूर कंडेम किया था।
थॉमस के मोबाइल फ़ोन से ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के अंदर हमला करने वाले ईथन क्रम्बली की फ़ोटो भी मिली। क्या उसका ऑक्सफोर्ड स्कूल की शूटिंग के साथ भी कोई कनेक्शन था या फिर ये किसी बड़े गैंग का हिस्सा था? इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर सितंबर 2021 से ही जब वो 18 साल का हुआ, तब से थॉमस रिपब्लिकन पार्टी का ही वोटर था। वही पार्टी जिसकी टिकट से डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार इलेक्शन जीतकर प्रेसिडेंट बने, और इस बार भी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन अटेम्प्ट पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हो सकता है मज़ीद डिटेल्स वक्त के साथ साथ पब्लिश हो जाए। उम्मीद है ईपिक एक्सप्लोर टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।